जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार में। आपके घर परिवार की कुछ समस्याएं होती हैं, धन की कमी, धन हानि, कर्जा, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े। तो इन सब झगड़ों में, इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए हमने कुछ उपाय अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए बताए हैं। ये उपायों का जो संकलन है, ये हमने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, ज्योतिषी भाई हैं, उनसे कुछ उपाय लिए हैं। तो ये सब उपाय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने आपके लिए एक छोटी सी उपायों की पोटली बनाई है कि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको घर में, आपके परिवार में आपको अवश्य सुख, अवश्य शांति मिलेगी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है घर में सास और बहू के झगड़े आज आम हो गए, और ऐसे आम हो गए कि सास को बहू नहीं सुहाती और बहू को सास नहीं सुहाती है। कई कारण हैं उसमें। एक तो हमारे जो परिवार हैं, पहले हमारे एकल परिवार हुआ करते थे, जिसमें पूरा परिवार, घर 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे रहा करते थे। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली में सब रहते थे तो सब एक दूसरे की इज्जत भी करते थे और एक दूसरे की बात भी मानते थे, और वहाँ कोई किसी भी तरीक़ा का एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं था। अब आलम यह हो गया है कि अगर हमारे 2 लड़के हैं तो दोनों की अगर हमने शादी कर दी है, वो तो हमारे जो दोनों लड़कों की बहू हैं उनमें पहली बात तो आपस में ही मनमुटाव रहेगा, और दूसरी बात अगर उनकी सास भी घर में है तो उन दोनों बहुओं में से किसी के साथ भी सास का व्यवहार ठीक नहीं होगा, या उन बहुओं का सास के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने की जो लड़कियां हैं वो थोड़ी आज़ादी चाहती हैं, और जो उनकी सास हैं थोड़ी वो बुज़ुर्ग हैं या पुराने ज़माने के रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, तो वो थोड़ी सी उनके ऊपर बंदिश डालती हैं। तो इस वजह से इनमें कलह होना या इनमें आपस में मनमुटाव होना, एक दूसरे से विचार नहीं मिलना एक स्वाभाविक बात है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर घर में होता है। तो मित्रों, आज मैं आपको ये थोड़े से उपाय बताने जा रहा हूँ कि सास और बहू के बीच अगर कोई अनबन है तो वो आपस में कैसे सुलझ सकती है अनबन, और उनको कैसे से लाभ होगा। तो सास का बहू और बहू को सास के प्रति जो एक प्यार है वो कैसे बढ़ेगा। हमारा YouTube चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आप उसको देखें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें कमेंट करें, अगर आपको कोई सवाल, कोई समस्या है तो हम उसका उत्तर आपको अवश्य ही देंगे। अभी मैं फेसबुक से लाइव हूँ, तो आपको मैं उपाय बताता हूँ कि सास बहू के आपस में मनमुटाव हो तो हमारे जो बहुत से ज्योतिषी भाई हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे संत समाज में उन्होंने क्या क्या उपाय बताए हैं, तो उन सब का संकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला उपाय है कि उत्तरी पूर्वी दिशा जो होती है हमारे घर की, उस दिशा में कूड़ेदान हमें नहीं रखना चाहिए। जिसमें हम घर का कूड़ा डालते हैं, उत्तरी और पूर्वी दिशा, उसमें हमें नॉर्थ और ईस्ट में हमें कूड़ादान ना रखना चाहिए। इससे हमारा मनमुटाव कम होगा। दूसरा उपाय है, सास बहू अपनी अपनी थाली से एक एक रोटी निकाल कर दोनों अगर रोज़ाना काले कुत्ते को खिलाएंगी तो उनसे उनका आपस में मनमुटाव कम होगा। तीसरा उपाय है, सास बहू अपना 7-7 फोटो बनवा के दोनों अपने अपने कमरे में लगाएं। इससे उनका आपस में मनमुटाव कम होगा। तीसरा उपाय है कि गायत्री मंत्र का वो या तो जाप करें या गायत्री मंत्र का वो रोज़ाना सुने। इससे भी उन दोनों का, सास और बहू का मनमुटाव कम होगा। अगला उपाय है, शनिवार को पीपल पर सरसों का तेल दीपक में डाल के उसको आप जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, सास बहू और दोनों। तो इससे भी आपसी मनमुटाव सास बहू का कम होगा। अगला उपाय है, रसोई घर में बैठकर अगर भोजन करें तो मनमुटाव जो है कम होगा। और भोजन न कर सकें, कोई संभव ना हो, तो वहाँ बैठ के थोड़ी झूठन ही कर दें सास और बहू दोनों, तो उससे भी आपसी जो मनमुटाव है, विचार नहीं मिलते हैं, उसमें फ़र्क पड़ेगा। अगला उपाय है, जो कदम का पेड़ होता है उसकी छोटी सी डाली ला करके आप अपने घर में रखें, तो सास बहू का जो मनमुटाव है वो अवश्य ही कम होगा। अगला उपाय है कि जो बाल जब काटते हैं दोनों महिलाएं, सास और बहू, तो जो कंघी में जो बाल टूट जाते हैं उन्हें सास और बहू एक जगह पर ना डाल के अलग अलग स्थान पर अपने अपने बाल डालें, तो उससे भी सास बहू के अंदर मनमुटाव कम होगा।
अगला उपाय है कि ससुराल से मिला हुआ सोना या चांदी, जो भी ससुराल से मिलता है, और जो अपने निजी गहने होते हैं, अपने निजी माने या तो खुद खरीदे हुए या अपने मैके से आए हुए, उन गहनों को अलग अलग पोटली में बांध के रखें, एक जगह ना रखें, तो उससे भी मनमुटाव कम होगा। अगला उपाय 100 ग्राम जौ लेकर के अपनी सास का हाथ लगवा के, अगर सास ने करना है तो अपनी बहू का हाथ लगवा ले, और बहू ने ये उपाय करना है तो अपनी सास का हाथ लगवा ले, कभी भी लगवा ले। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस दिन उपाय करना है उस दिन लगवाए, कभी भी लगवा सकते हैं। और उनसे हाथ लगवा करके उसको दूध में धोकर और दूध सहित शनिवार को उसको जल प्रवाहित करें। सास ने करना है तो बहू प्रवाहित करे, और बहू ने करना है तो सास प्रवाहित करें, और कम से कम 9 शनिवार करें। हाथ आप कभी भी लगवा सकते हैं उसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 शनिवार आप करेंगे तो सास बहू का आपसी मनमुटाव थोड़ा कम हो जाएगा। 2 तुलसी के पौधे लेने हैं, एक पौधा रविवार को लेना है, उसको गमले में लगा दें, और दूसरा पौधा उसी गमले में शुक्रवार को लेना, वो भी उसी गमले में लगा दें। जिस गमले में रविवार को पौधा तुलसी का लगाया है उसी में शुक्रवार को भी दूसरा पौधा गमले का उसमें लगा दें, और दोनों पौधों के ऊपर एक लाल रंग की चुंदरी डाल दें। वो चुंदरी डाल दें और रोज़ाना उस पर घी का दीप अगर जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो आपस में सास बहू का मनमुटाव कम होगा। अगला उपाय है अपनी सास और उसके अपने कपड़े, जो बहू के लिए है, अगर सास और बहू अपने अपने कपड़े अलग अलग धोएं, एक साथ ना धोएं, और अलग अलग इसको सुखा दें, तो उनको आपस में जो मनमुटाव है वो उनका आपसी कम हो जाएगा। घर में धूप अगरबत्ती ना जलाएं। हम घर में धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अगर वो ना जलाएं तो इससे क्या है कि हमारा जो राहु है, वो धुएं का कारक राहु होता है, जो धुआं होता है धुएं का कारक राहु है। अगर हम धूप अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो वो राहु शांत रहेगा, इसलिए घर में थोड़ा धूप और अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अब जोत जलाओ घी की, वो बहुत अच्छा है, तो उससे राहु शांत रहेगा, तो घर में मनमुटाव थोड़ा सा कम होगा। मैं आपको ये उपाय सास और बहू के बारे में बताए हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों को सबको बताएं कि भाई यहाँ पे उपाय मिलते हैं, ये चैनल है, आप इसको देखें और इन उपायों का आप लाभ उठाएं। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में। ये उपायों का संकलन मैंने आपको जो भी बताया है, अगर आप विश्वास और निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं, इनको अपनाते हैं, तो आपको इसका आशातीत लाभ अवश्य ही होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।